सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचकेजी इंग्लिश लर्निंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग इस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी किया, तो थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसका पहचान ता है, ती है, ते हैं, ताहूं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सभी लोगों को बताया गया है कि एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया का केवल मूल रूप का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। फिर वही चीज निगेटिव सेंटेंस में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। इसमें सहायक क्रिया डू डच का प्रयोग होता है और उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। डच का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है और डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। इस पे आप विशेष ध्यान देंगे, इन दोनों सहायक क्रियाओं पे डू एवं डच, जिसका अध्ययन आज आप लोग करेंगे। इसमें बताया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। आप थोड़ा साइडो आएगा स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम सभी लोग सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है स्टूडेंट्स? प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जो प्रश्न करता है या पूछता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। द वर्ड विच मेक्स क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने वाली बात होती है स्टूडेंट। प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। जो आपको सेंटेंस, जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया गया था, आप नीचे के कॉलम में जाएंगे, वहां पे मैंने बहुत सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1, वाक्य क्या शब्द से शुरू हो। याद रहे स्टूडेंट, क्या शब्द से शुरू हो तो सहायक क्रिया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज को, ये ध्यान देंगे, यही इस टेंस की सहायक क्रिया है। अफर्मेटिव में इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में जैसे ही आप आते हो इन दोनों का प्रयोग होता है। एक वचनकर्ता के साथ आप डज लगाओगे और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करोगे। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखोगे स्टूडेंट, तो उसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। तो डू या डज, फिर उसके बाद को कर्ता से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा साइडो आएगा। वाक्य क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब डू डज को कर्ता से पहले प्रयोग करते हैं। यही सहायक क्रिया आप पहले लिख दोगे तो होगा क्या कि उसी का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है, क्या फार्मूला दे रहा हूं, डू डज प्लस सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नहीं आया है तो नॉट को दोनों एक साथ बता देंगे, प्लस क्रिया की प्रथम अवस्था का ही प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। फिर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर अदर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य में जहां भी क्वेश्चन किया जाता है तो लिखते वक्त आपको ये दर्शाना बहुत जरूरी है। पंक्चुएशन का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं ट्रांसलेशन हिंदी में दे, क्या वह दूध पसंद करता है।
क्या वह दूध पसंद करता है। देखिए स्टूडेंट, क्या आया है, एक वचन करता है, ऑब्जेक्ट में आपका दूध है, तो आप क्या करोगे, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की सहायक क्रिया डज को आप पहले लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डज, फिर कर्ता आप लिखोगे, सब्जेक्ट वही, नॉट तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं, याद रहे नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करोगे। डज ही लाइक मिल्क, क्या वह दूध पसंद करता है। देखिए ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, क्या वे मैदान में रोजाना दौड़ते हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, लिखा है आपका क्या वे मैदान में रोजाना दौड़ते हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें कर्ता बहुवचन पहले आ गया, तो आप सहायक क्रिया यहां से क्या चुनेंगे, डू को चुनेंगे। डू दे, अच्छा इसको निगेटिव में भी कर दे रहे हैं, क्या वे मैदान में रोजाना नहीं दौड़ते हैं। देखिए ऊपर फार्मूले में नॉट दर्शाया गया, इसलिए जो है आपको मैं ये भी बता दे रहा हूं, तो कर्ता के बाद ही आप नॉट का प्रयोग करेंगे। डू दे नॉट रन डेली, कहां पर, इन द फील्ड, इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट्स, क्या वे मैदान में रोजाना नहीं दौड़ते हैं, तो आप क्या करोगे, डू दे नॉट रन डेली इन द फील्ड। यहां पे देखिए सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ, इस पे आपको ज्यादा फोकस देना है स्टूडेंट्स। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इनकी मुख्य भूमिका होती है। फिर रूल नंबर टू के साथ जाएंगे हम लोग। रूल नंबर 2 क्या होता है, यदि, कब, क्यों, कहां, कैसे, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या आया हो आप इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले प्रयोग करते हैं, सबसे पहले प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, कब, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट। यहां देखिए क्या वाक्य के बीच में मिलेगा, इसको मत समझिएगा। कभी भी याद रखिए कि प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो आपको व्हाट कभी नहीं लिखना है, इस बात का आप हमेशा ध्यान देंगे। फिर इसका मैं फार्मूला दे रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड, उसी को बोलते हैं कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या। क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए फार्मूला आपका बड़ा हो गया। क्वेश्चन वर्ड वही है, कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या अगर वाक्य में मिलेगा तो आप सबसे पहले उसकी अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। फिर आपको यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट एक वचन आया है या बहुवचन आया है, तो अगर एक वचन करता है यहां पे सब्जेक्ट, तो आप सहायक क्रिया डज को लिखोगे। अगर बहुवचन करता है या आई, यू, दे, वी में से कुछ है, या बॉयज, चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स आया है, तो आप डू लिखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, तुम यहां कब आते
हो, तुम यहाँ कब आते हो। यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले आप इसी की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, फिर आप देखेंगे कि कर्ता कितना नंबर में है, एक वचन है या बहुवचन है। तो यहां पे तुम के अनुसार सहायक क्रिया आप डू का चयन करोगे, डू यू, व्हेन डू यू कम, ये आपका सेंटेंस बन गया। फिर दूसरा एग्जांपल यहां दे रहा हूं, ध्यान देंगे। व्हेन ये आपका वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, तो उन्हीं में से एक शब्द यहां पे प्रयोग हुआ है कब, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है और जिसकी मीनिंग होती है व्हेन, और व्हेन के बाद डू का प्रयोग हुआ है क्योंकि कर्ता बहुवचन है, इस बात का ध्यान देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2, वह क्या बेचता है। वह क्या बेचता है, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, निर्जीव ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या का प्रश्न किया जाता है। देखिए वाक्य के बीच में यहां और यहां देखिए फर्क है, यहां कर्ता पहले आया है और यहां क्या पहले आया है, तब करता है, और जबकि यहां कर्ता पहले है फिर क्या आया है। तो ऐसी दशा में आप क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट डज ही एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो आप क्या करोगे, व्हाट डज ही सेल, SELL। देखिए तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका WS टाइप क्वेश्चन और यस या नो टाइप क्वेश्चन, देखिए जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से, इस बात पे भी ध्यान दें, मैं आपको बताता रहूंगा कि वाक्य कभी भी क्या शब्द से शुरू होता है, और हिंदी में, इंग्लिश में डज से शुरू, मतलब किसी सहायक क्रिया से शुरू होता है, तब आप क्या करो, तब उससे यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन। और जो सेंटेंस WS से, यहां देख सकते हैं आप WS से शुरू है, यहां भी WS से शुरू है, इसी को कहा जाता है WS टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दिया जाता है जब कभी क्या से पूछा जाता है, और WS टाइप क्वेश्चन जब भी सेंटेंस में आते हैं तो क्या किया जाता है कि आप इसका जो रिप्लाई देंगे वह आपको पूरा देना पड़ेगा। जैसे अगर पूछा जाए तुम कहां जा रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि दिल्ली जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, ऐसे नहीं बोलना है आपको। आपको उस प्रश्न का जवाब पूरा देना है, मैं घर जा रहा हूं, या ज्यादा लोग हैं तो वहां पे हम का प्रयोग करेंगे, हम घर जा रहे हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन वर्ड का जवाब जब भी देंगे तो आपको पूरा देना होगा। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 3। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जाएगा। ये तो नॉर्मल बात था कि कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या इत्यादि आता है तो आप क्या करते हैं, कुछ सावधानियां प्रश्नवाचक वाक्य में भी देखना पड़ता है। मैं फार्मूले के थ्रू आपको समझा रहा हूं। हु माने कौन होता है, हु के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कौन होता है। कौन का प्रश्न करने पर हमें किसका पता चलता है, कर्ता का पता चलता है, जो किसी काम को या घटना को अंजाम देता है, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो हु जब आ जाएगा आपका सेंटेंस में तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसमें आप यस या ईएस लगाएंगे या आईईएस का प्रयोग करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। हु माने कौन, कौन का प्रश्न करने पे हमें कर्ता का पता चलता है। अगर वाक्य में नहीं आएगा तो आपको यस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करना रहेगा। ध्यान देंगे, उसे कौन चिढ़ाता, उसे कौन चिढ़ाता है,
ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। उसे कौन चिढ़ाता है, तो देखिए वाक्य के बीच में ये भी WS टाइप है, लेकिन इसका रूल थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने कब क्यों कहां कैसे क्या में नहीं बताया। उसे कौन पढ़ाता है, तो पहले आप हु लिखेंगे, हु, फिर आप क्या लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म चिढ़ाना, TEASE, टीज माने चिढ़ाना होता है, इरिटेट जिसे कहा जाता है, और उसी में आप क्या करेंगे, SES, टीजेज, किसे, उसे, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप ट्रांसलेट करोगे। रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 3 था, ये रूल नंबर 4 है। अगर सेंटेंस में हु आया है और हु के साथ सेंटेंस में नहीं भी आया है, हु भी आया है और सेंटेंस में नहीं भी आया है, तब आप क्या करोगे, तब इसके साथ एक वचन की सहायक क्रिया डज, उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। हु डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका आप निर्माण करेंगे। कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, हु के साथ अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो डज नॉट के साथ जाएंगे, और यस या ईएस का जो सिस्टम है वो आपको हटाना पड़ेगा। तो उसे कौन नहीं बुलाता है, उसे कौन नहीं बुलाता है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे वाक्य में कौन आया है, ऊपर बताया गया कि कौन का प्रश्न करने पे कर्ता का पता चलता है, तो आप क्या लिखोगे, हु। उसके बाद सेंटेंस में ना ही भी आया है, नहीं, तो आप क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, हु डज नॉट, और क्रिया की प्रथम अवस्था काल, किसे, उसे, हिम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, यह अगर सेंटेंस में हु आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अगर नॉट नहीं आया है तो उस क्रिया में, क्रिया की प्रथम अवस्था में यस या ईएस या आईएस का प्रयोग जरूर करें। फिर अगर सेंटेंस में रूल नंबर 4 आप देख सकते हैं, हु आया है, हु के साथ आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आज शैडो आ जा रहा है वीडियो में। आगे बढ़ते हैं इसमें समझाने के लिए। उसे कौन नहीं बुलाता है, तो यहां देखिए हु का प्रयोग किया गया, ये भी WS टाइप है। हु डज नॉट, यहां पे देखिए डज नॉट का प्रयोग हुआ है स्टूडेंट्स, हु डज नॉट कॉल हिम, उसे कौन नहीं बुलाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से आज इस वीडियो में समाप्त हुआ। ये पार्ट 3 रहेगा, इससे पहले पार्ट 2 और उससे पहले पार्ट 1 अपडेट किया जा चुका है यूट्यूब पर। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इसकी जानकारी नए स्टूडेंट को हो सके और उन्हें अंग्रेजी समझने में काफी मदद मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए